हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भूगोल के प्रश्न है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी भी प्रकार की परीक्षा दे रहे हो आप, उन सभी के लिए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जब भी हमारी अगली वीडियोज अपलोड होंगी उनकी सूचना आपको समय पर मिलती रहे। तो आज के हमारे पहले प्रश्न पर चलते हैं हम। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिएगा। यानी सूची 1 है, ये विशेष लक्षण है और ग्रह का नाम है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ठीक है, प्लूटो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। ठीक है, फिर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, 3 हो जाएगा। फिर है सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर का ग्रह कौन सा है? ठीक है, शुक्र ग्रह है। और फिर सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। 4 3 2 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा, 4 3 2 1। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा की करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। तो सही आंसर क्या हुआ? ए बी सी डी से। ए और देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों सही रहेंगे हमारे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। कि पहला और दूसरा हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। उल्का क्या है? तीव्र गति से चलता तारा है। बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। तारामंडल का भाग है। यह पुच्छहीन धूमकेतु है। तो सही आंसर क्या होगा? उल्का क्या है? देखिए बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है, जिसे उल्का कहते हैं। जैसे रात को देखा होगा आपने कि कहते हैं तारा टूट गया। ये तारा नहीं होती, उल्का ही पिंड होते हैं छोटे छोटे, जो पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही ये जल जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न नंबर है, ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? देखिए सत्य क्या है, हमें ये बताना है। ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं। ये प्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। ये प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं। ये प्रकाशवान भी है और चमकते भी हैं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? कि ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। देखिए हम रात को देखते हैं, हमें चांद दिखाई देता है, लेकिन उसका खुद का प्रकाश नहीं होता, लेकिन फिर भी चमकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक चमकदार है? बुध, शुक्र, शनि या बृहस्पति? निम्न में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक चमकदार है? ये शुक्र ग्रह है, जिसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, यूरेनस ग्रह या वरुण ग्रह? कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? ये कौन सा ग्रह है? ये यूरेनस है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कौन सा हिमवारित ग्रह है? मंगल, शुक्र, बृहस्पति या पृथ्वी? तो सही आंसर क्या होगा? ये कौन सा ग्रह हिमवारित ग्रह है? ये बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। एक खगोलीय इकाई दूरी है। ये खगोलीय इकाई जो है, ये दूरी क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, बृहस्पति और सूर्य के बीच की दूरी या प्लूटो और सूर्य के बीच की दूरी? ये IAS 1998 में पूछा गया प्रश्न है, ये IAS का। एक खगोलीय इकाई दूरी क्या है? ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ठीक है, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? ध्रुव तारा, एल्फा सेंचुरी, सूर्य या लुब्धक? तो सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? देखिए सूर्य है, ये सूर्य भी एक तारा ही है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। तारे का रंग सूचक है, ये तारे का रंग सूचक है सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का या उसके ताप का? तारे का रंग सूचक है, किस चीज का सूचक है ये? तो उसके ताप का है ये। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। दो ग्रह जिनकी उपग्रह नहीं है वे हैं पृथ्वी एवं बृहस्पति, बुध एवं शुक्र, बुध एवं शनि, शुक्र एवं मंगल। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे कौन से हैं? ये बुध एवं शुक्र हैं। इन दोनों के ही कोई भी ग्रह नहीं है, एक भी उपग्रह नहीं है इनका। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए हमारी पृथ्वी का चंद्रमा उपग्रह है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? ठीक है, चारों ओर वलय यानी कि गोल गोल चक्कर किसके बार हैं? ये शनि, बृहस्पति, बुध या पृथ्वी? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये शनि के हैं। ठीक है, देखा होगा अपने में पुस्तकों में कि ग्रह के चारों ओर जो शनि ग्रह है इसके चारों ओर वलय हैं यानी कि चक्कर बने हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह है बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति? पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह कौन सा है? ये शुक्र ग्रह। सबसे नजदीक ग्रह जो है जी पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह जो कौन सा है? ये शुक्र ग्रह है, सबसे नजदीक है ये शुक्र ग्रह। चलिए अगला प्रश्न नंबर है, हमारे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ठीक है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, मंगल या पृथ्वी? तो राइट आंसर क्या होगा? हमारे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ये शुक्र ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह ये शुक्र ग्रह। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। सम्मिलित करना है हमें, ये एक तरफ ग्रह दे रखे हैं और एक तरफ और उपग्रह दे रखे हैं, तो हमें इन्हें सम्मिलित करना है कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। कि वरुण ग्रह का उपग्रह कौन सा है? देखिए मैरिड है, वरुण का मैरिड है। और अरुण का कौन सा है? अरुण का भी देखिए मिरांडा है। ठीक है, बृहस्पति का कैलिस्टो है और शनि का मिमास है। कि 1, 2 और 4, 3। देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। वरुण का मैरिड है, अरुण का मिरांडा है, बृहस्पति का कैलिस्टो है और शनि का मिमास है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? पृथ्वी, बुध, प्लूटो या शनि? निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय, देखिए अपने अक्ष पर जो झुकी हुई है, ये कौन सा सबसे अधिक है? यानी किस ग्रह का सबसे अधिक झुकाव है? ये बुध ग्रह का है ये। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। ये समझिएगा कि पृथ्वी का सबसे अधिक ग्रह झुकाव है, ये पृथ्वी भी झुकी हुई है लेकिन बुध ग्रह जो है सर्वाधिक झुकाव है में है। चलिए अगला प्रश्न नंबर, ध्रुव तारे की दिशा किस ओर रहती है? उत्तर, दक्षिण या पूर्व या पश्चिम? ठीक है, ध्रुव तारा जो है उसकी दिशा किस ओर रहती है? ये उत्तर दिशा में है। कहते हैं ना उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। देखिए हमें मिलान करना है इनका भी। उर्सा मेजर, ये उर्सा मेजर क्या होता है? ठीक है, नक्षत्र मंडल है उर्सा मेजर। सीरियस एक तारा है। ठीक है, एंड्रोमेडा क्या है? ये देखिए आकाशगंगा है और शनि एक ग्रह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। उर्सा मेजर एक नक्षत्र मंडल है, सीरियस एक तारा है, ये सीरियस एक तारे का नाम है, एंड्रोमेडा ये आकाशगंगा है और शनि एक ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। नीचे सूर्य के विभिन्न भागों के नाम दिए गए हैं। सूर्य की संरचना में कोर से धरातल की ओर बढ़ने पर निम्न भागों का सही क्रम क्या होगा? फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कन्वेक्शन जोन या कोरोना? देखिए 1, 2, 3, 4
1 3 4 2, 2 3 4 1 या 2 1 3 4। नीचे सूर्य के विभिन्न भागों के नाम दिए गए हैं। इस सूर्य की संरचना में कोर से धरातल की ओर बढ़ने पर निम्न भागों का सही क्रम क्या होगा? ये पहले सबसे पहले फोटोस्फीयर आएगा, फिर क्रोमोस्फीयर आएगा, फिर कन्वेक्शन जोन, फिर कोरोना। इसी प्रकार आएंगी 1 2 3 और 4। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। किस कारण हम चंद्रमा की सिर्फ एक ही सतह देख पाते हैं, चंद्रमा की दूसरी सतह प्रकाश प्राप्त नहीं कर पाती है? चंद्रमा की घूर्णन तथा परिक्रमण अवधि एक समान असमय लेती है। चंद्रमा की परिक्रमण गति पृथ्वी की परिक्रमण गति के समान है, यह एक दृष्टि भ्रम है। तो सही आंसर क्या होगा? ये चंद्रमा की घूर्णन तथा परिक्रमण अवधि एक समान समय लेती है, इसलिए हमें एक तरफ से ही दिखाई देता है। यदि आगे पीछे हो तो हमें दोनों सतह ही दिखाई देंगे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। भूगोल का पिता किस भूगोलविद को कहा जाता है? एरिस्टोस्थनीज, हिकेटियस, टोलेमी या स्ट्रेबी? भूगोल का पिता किस भूगोलविद को कहा जाता है? ये एरिस्टोस्थनीज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,